अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है जुम्मा और हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी घर से निकले हैं और ये दरख्त बहुत बहुत फेवरेट दरख्त है ये मेरा। जब भी इसके पास से गुजरती हूँ तो मैं कुछ देर के लिए गाड़ी रोक लेती हूँ। अच्छा की तरह मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी है और इतने मज़े की इधर से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बाहर ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाना। तो चलें भाई वापस आके बैठते हैं और चलते हैं। यहाँ से जी हमारा गांव तकरीबन शुरू हो जाता है और ये जो रास्ता है जिस साइड से मैं आ रही हूँ तो सबसे पहला जो है ना वो हमारे गांव का एक कब्रिस्तान है मैन, और उसके बाद आके घर शुरू हो जाते हैं। अपने गांव की क्या ही बात है, जब शादी हो जाती है ना इंसान की, फिर उसको लगता है कि मेरे गांव जैसा कोई गांव नहीं है। और मुझे भी ये एहसास सिर्फ शादी के बाद हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे गांव जैसा गांव किसी का नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं, जितनी मोहब्बत और जितने प्यार करने वाले, वो और किसी गांव में नहीं हो सकते। इसलिए मुझे अपने गांव से शादी के बाद मोहब्बत हुई है। ये जी मैं आ गई अपनी अम्मी के घर। गाड़ी से उतरते हैं और अंदर चलते हैं। वैसे मैंने आते हुए अम्मी से कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अपनी अम्मा जान के घर। अंदर चलते हैं, मिलते हैं सबसे। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हवा माँ बाप के घर लगती है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं लगती होगी। जो आसमान मुझे यहाँ से नज़र आता है ना, वो कहीं और से नज़र नहीं आता। पता नहीं कि सबकी सोच है या नहीं। चाहे कितना ही थका हुआ हो, स्पेशली लड़कियाँ, वो जब अपने अम्मी अब्बू के घर आती हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सारे घर उनके दिन की थकावट जो है वो ख़त्म हो गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो माँ बाप के घर आके इंसान को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। एक तो ये बात कि वो अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से मिल लेता है, और दूसरी बात ये कि जब हम अपने घर में आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें अपनी हर चीज़ में ना अपनी याद आती है। हमारे जिन चीज़ों में हमारा बचपन गुजरा, हमारी जवानी गुजरी, हमारा कितना टाइम हमारे अपनी फेवरेट कज़न्स, बहनों के साथ जितना भी हमारा टाइम गुजरा है, वो सब का सब हमें याद आता है। मैं भी जब आती हूँ तो मुझे हर वो जगह, ख़ास तौर पर ये जगह, कुएं के ऊपर में और मेरी कज़न्स बैठती थी, मेरी बहनें बैठती थी। इसके अलावा एक जो बहुत फेवरेट हमारी जगह थी, वो जगह जहाँ मैं और मेरी सिस्टर बैठकर घंटों बातें करते थे शादी से पहले। तो मैं जब भी आती हूँ, तो अब तो वो अपनी फैमिली के साथ बाहर सेटल है, तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं यहाँ पर बैठ के काफ़ी देर अकेले बैठ कर ना वो याद ताज़ा करती हूँ कि जब मैं और वो इकट्ठे बैठ के बहुत देर बातें करते थे। तो जो बहन भाइयों का साथ था, जो अपनी कज़न्स के साथ टाइम गुजरा, वो सब का सब फिर से याद आता है एक दफ़ा। और बहुत बहुत कभी तो दिल बहुत उदास हो जाता है और कभी बहुत खुश भी होते हैं कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से सेटल है। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखें। तो अपना चाय का कप उठा के जी ऊपर आ गई हूँ छत पे। आपको भी यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ से गाँव कैसा लगता है। सीढ़ियों पे बैठते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं कैसा व्यू आता है भाई। चलिए जी, हमारे घर के बिल्कुल पीछे से ट्रेन गुजरती है जी। मैं नीचे आ गई हूँ। जब भी आती हूँ मैं अम्मी के घर तो मैं अपने कमरे में ज़रूर जाती हूँ, ज़रूर। कप को किचन में रख देते हैं जी, अपने कमरे में ज़रूर जाती हूँ। गो के वहाँ पर अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी जहाँ पर इतना टाइम अपना बचपन गुजरा वो सब मैं याद करती हूँ। चले जी, थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्योंकि आगे भी किसी काम से जाना है। लेकिन बात ये कि जब आपने फ़्रेश होना हो ना, दिमाग को फ़्रेश करना हो, ख़ुद को फ़्रेश करना हो, तो आप अपने माँ बाप के घर आ जाया करें, उनसे मिलें, उनके साथ वक्त गुजारें। वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हालांकि मेरा घर बहुत नज़दीक है, मैं डेली भी आ सकती हूँ, 5 से 7 मिनट का रास्ता है, लेकिन अपने घर की मजबूरियाँ, फिर बच्चे, और फिर अभी तो खैर उनको छुट्टियाँ हैं तो फिर भी टाइम मिल जाता है, लेकिन वैसे मैनेज नहीं हो सकता। जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ।
टाइम होता था कि जब हमारा घर बहन भाइयों से भरा हुआ होता था, और हमारे घर का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहाँ बंदे को कोई प्राइवेसी मिल सके, कोई वो बात कर सके सुकून से। माशाल्लाह से हमारी इतनी बड़ी फैमिली, और अब सबके सब, अब मैं आती हूँ तो वही घर है जो हरा भरा, बिल्कुल खामोशी, सिर्फ अम्मी अब्बू और भाई होते हैं बस। बाकी सब बहनें जो हैं वो अपने अपने घरों में जा चुकी हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, अपनी अपनी फैमिली में सब सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो वो खामोशियाँ हैं, जो वो एक उदासी होती है ना जब माँ बाप के घर आए, तो वो फिर रहती है, जल्दी जल्दी वो जाती नहीं है। और ख़ास तौर पे वो बहन भाई जिनके साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। चलें जी, मैं अब चलूँगी थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।